अमेरिका और रूस के बीच अभी सीधे तौर पर कोई घोषित युद्ध नहीं चल रहा है, लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव बहुत ज़्यादा है। इसे अक्सर कोल्ड वॉर जैसा माहौल कहा जाता है। पृष्ठभूमि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका और रशिया, रूस दुनिया की दो बड़ी सैन्य और परमाणु ताकतें हैं। 1945 के बाद से दोनों के बीच सीधी लड़ाई नहीं हुई, लेकिन 1947 से 1991 के दौरान कोल्ड वॉर चला, जिसमें दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य दबाव बनाए रखा। अभी तनाव क्यों है? एक यूक्रेन युद्ध 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने यूक्रेन को हथियार और आर्थिक मदद दी। रूस का कहना है कि नाटो का विस्तार उसकी सुरक्षा के लिए खतरा है। दो नाटो मुद्दा। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक सैन्य गठबंधन है जिसमें अमेरिका और यूरोप के कई देश शामिल हैं। रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। 3 परमाणु खतरा। दोनों देशों के पास दुनिया के सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं, इसलिए सीधा युद्ध होने पर पूरी दुनिया पर असर पड़ सकता है। क्या सीधा युद्ध हो सकता है? अभी तक दोनों देश सीधे युद्ध से बच रहे हैं, क्योंकि परमाणु युद्ध का खतरा, वैश्विक आर्थिक नुकसान, तीसरे विश्व युद्ध का डर। अगर आप चाहें तो मैं आपको यूक्रेन युद्ध की पूरी कहानी, तीसरे विश्व युद्ध की संभावना, भारत पर इसका असर, इनमें से किसी भी विषय पर विस्तार से बता सकता हूँ। भारत पर इसका असर, अमेरिका रूस तनाव और ख़ासकर यूक्रेन युद्ध का भारत पर कई तरह से असर पड़ा है, आर्थिक, रणनीतिक और राजनीतिक। एक, तेल और पेट्रोल की कीमतें। युद्ध के बाद रूस पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए। तब भारत ने रशिया से सस्ता कच्चा तेल खरीदना शुरू किया। इससे भारत को फ़ायदा हुआ और पेट्रोल डीजल की कीमतें कुछ हद तक कंट्रोल में रहीं। लेकिन वैश्विक बाजार में अस्थिरता के कारण महंगाई बढ़ी। 2, विदेश नीति, बैलेंस पॉलिसी। इंडिया ने मिलकर किसी एक देश का साथ नहीं दिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कई बार वोटिंग से NATO is a military alliance involving many countries from America and Europe.